यहाँ पे आज हम सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं। रेगुलर फाल्सी और बाइसेक्शन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में थोड़ा सा रिलेवेंस होता है। जैसे कि हमने देखा था, अगर हम रेगुलर फाल्सी में हम क्या कर रहे थे कि जो भी आपके ब्रैकेटिंग वाले पॉइंट थे उनको मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे साइड में बताऊँ तो आपने क्या किया था, अगर इनिशियल पॉइंट x0 और x1 ले लिया, पहले तो आप रूट को ब्रैकेट करेंगे, फिर आप क्या करते थे, वही x1 और x0 जो आपने लिया है उनको कर्व पे ढूंढ के उनको मिला के आप एक कॉर्ड खींचते थे। उसकी हेल्प से आपको नया पॉइंट मिलता था। फिर आप क्या करते थे, आप देखते थे अब नया ब्रैकेट कौन सा बना है, तो फिर उसमें सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड को आप सॉल्व करते थे। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या होता है, आपका जो रेगुलर फाल्सी में ये होता था कि जो नया ब्रैकेट बन रहा है उसको लेना है। जैसे कि x0 x1 और x2 है, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। तो पहले आपका ब्रैकेट ये हुआ करता था, फिर आपने क्या किया, x0 और x1 के बीच में आपको x2 मिल गया। फिर आप देखते थे कि नया रूट जो है या इस ब्रैकेट में पड़ेगा या इस ब्रैकेट में पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड मेथड में आपको इससे मतलब नहीं होता कि किस ब्रैकेट में पड़ना है रूट, आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि लेटेस्ट 2 पॉइंट कौन से हैं। यानी कि अगर x0 x1 और x2 मिला इनके बीच में, ठीक है, तो लेटेस्ट कौन हो गए, x1 x2। तो अगला जो फॉर्मूला बनेगा वो x1 x2 के लिए लगेगा। मान लीजिए उसके बाद आपको x3 मिला, तो अगला जो फॉर्मूला मिलेगा वो x2 और x3 के लिए ही लगेगा। आपको ये नहीं चेक करना है कि कहीं रूट x1 से x3 के बीच में तो नहीं पड़ रहे, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझते हैं। आप क्या करते हैं, x0 और x1 इनके बीच में अगर रूट पड़ रहा है तो आप इसके बीच में एक नया पॉइंट x2 ढूंढते थे रेगुलर फाल्सी मेथड से। फिर आप चेक करते थे कि इस वाले रूट में ब्रैकेट में पड़ेगा रूट अगला कि इस वाले ब्रैकेट में पड़ेगा। तो जिस ब्रैकेट में पड़ेगा उसी के लिए फॉर्मूला लगाते थे। मान लीजिए इस ब्रैकेट में पड़ रहा है तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या होगा, जो लेटेस्ट ब्रैकेट बना हुआ है जिसका लेटेस्ट सफिक है, ठीक है, उसी के साथ ही आपका फॉर्मूला लगेगा। जैसे x2 और x1 ये लेटेस्ट हो गए तो अब इसी के लिए फॉर्मूला लगेगा। इसको फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, x3। तो अब लेटेस्ट 2 कौन से हो गए, x2 और x3, ठीक है। तो जो नए एग्जीक्यूटिवली 2 निकाले हैं आपने, सिर्फ उन्हीं के लिए फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला सेम है बट आपको पॉइंट्स जो है अब आपको ब्रैकेटिंग नहीं करनी है हर बार, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकली समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने इसका एक रूट ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेटिंग करी आपने और आपको x0 मिल गया और यहाँ पे आपको कहीं पे x1 मिल गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको x0 से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको फंक्शन जो कि आपने ग्राफ से दिखाया हुआ है इसमें आपको कोई एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही x1 का करेंगे तो x1 से भी आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करना होता है, आपको इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचनी होती है। तो इन दोनों को मिलाते हुए आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, इसकी हेल्प से आपको एक नया पॉइंट मिल गया जिसको कि आपने नाम दे दिया x2, ठीक है। जैसे ये x2 नाम आपने दे दिया तो अब आपको क्या करना है, अगला पॉइंट देखना है। तो अब आप क्या करते थे, जनरली आप ब्रैकेटिंग करते हैं कि अगला जो रूट है वो कहाँ पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे x2 से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। अब लेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, लेटेस्ट पॉइंट आपका x2 और x1 हो गए। तो इस और इस पॉइंट पे ही आपको नई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो आपका इस टाइप से एक लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करनी है इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। आप देख रहे हैं नया पॉइंट आपको क्या मिल गया है, x3 मिल गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं रूट जो इसका एक्चुअल रूट है वो यहाँ पे होगा जहाँ पे कर्व काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो आप बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है, ये x3 हो गया। इसी तरीके से फिर अगर आपको और वैसे ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है बट आपको और नज़दीक जाना है तो आप x3 से ढूंढेंगे, ये वाला पॉइंट मिलेगा और फिर आप x1 से और इसके बीच में आप फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जहाँ पे कट करेगा फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे नया रूट मिलेगा।
तो आप इसमें देख सकते हैं आपको ब्रैकेटिंग नहीं करनी है, बस नए 2 पॉइंट है उनके लिए ही यूज़ करना है। अच्छा, इसमें जो कर्व है उसको अप्रॉक्सीमेट किससे कर रहे हैं, एक सीधी लाइन से कर रहे हैं। तो सीधी लाइन की इक्वेशन हमने कल देखी थी, 2 पॉइंट के बीच में अगर आप सीधी लाइन खींच रहे हैं, मान लीजिए एक x1 है एक y1 है और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो उनके बीच में जो सीधी लाइन की इक्वेशन होती है वो आपने देखी थी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होती थी। ठीक है, फिर हमने कहा था चूंकि रूट है तो रूट में आपका जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, y की 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने फिर इसको सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आया था हम डायरेक्ट उस पर ही बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर जो आया था वो आया था आपके पास x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर रहे थे और हर बार आप ब्रैकेट वाले x1 और x0 को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x, यहाँ पे आप कर लीजिए n। ठीक है, या फिर आप करना चाहें तो n+1 कर लीजिए। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे, xn कर लीजिए, xn+1 कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने xn कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको nth इटरेशन निकालने के लिए उसके पिछले वाले 2 पता होने चाहिए। तो देखिए xn से जस्ट पिछला वाला कौन सा पॉइंट आया होगा, xn-1, उससे जस्ट पिछला क्या आया होगा, n-2। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से आपको xn मिलेगा। इस पे जो वैल्यू आएगी वो डिनोट करेंगे f(xn-2) से, इस पे जो वैल्यू आएगी वो डिनोट करेंगे f(xn-1) से। ठीक है, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास xn-1 f ऑफ xn-2 माइनस xn-2 f ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x-2 माइनस f ऑफ xn-1। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को आप आपस में इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। xn इज इक्वल टू, पहले xn-2 रख लीजिए, f ऑफ xn-1 माइनस xn-1 f ऑफ xn-2 डिवाइडेड बाई f ऑफ xn-1 माइनस f ऑफ xn-2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मान लो आपको पहला इटरेशन निकालना है। ठीक है, अगर आपको पहला इटरेशन निकालना है तो सपोज आपने कह दिया x0 और x1 तो आपको पता रहेगा, तब आप यहाँ पे x2 पे पहुँचेंगे। तो x2 पता करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली n की जगह जो है वो 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तभी आपको x2 मिलेगा। तो इसमें सब जगह सिर्फ n को 2 से रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, तो x2 हो जाएगा, x2 मिलेगा तो यहाँ पे भी n की जगह 2 रखेंगे, तो देखिए x0 मिलेगा f(x1) x1 f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक है, ये हो गया आपके पास x2। अब आपको fx2 को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, साइन चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके आपका नेक्स्ट इटरेशन अगर आप ढूंढेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला देखिए, अगर आपको x3 निकालना है, थर्ड इटरेशन या थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो n=2 आपको यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। n=3 पुट कर लीजिए, इसी फॉर्मूले में पुट कर लीजिए n=3, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x1, देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो x1 मिलेगा इंटू f ऑफ x2। ठीक है, वैसे भी x3 के लेटेस्ट जो प्रीवियस 2 है वो कौन से है, x1 और x2, इस पे वैल्यू f ऑफ x1 होगी, इस पे वैल्यू f ऑफ x2 होगी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 f x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको x3 मिलेगा। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको x4 निकालना है, तो x4 से जस्ट पिछले वाले कौन से होंगे, x2 x3 x4, ये इसके पिछले वाले हो गए। इस पे वैल्यू हो जाएगी f(x2), इस पे वैल्यू हो जाएगी आपकी f(x3), इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x2 ऑफ f(x3) माइनस x3 ऑफ f(x2) डिवाइडेड बाई हो जाएगा f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2।
ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और बाकी ये कब तक सॉल्व करते जाना है ये हम देख चुके हैं, जब तक आपको जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है वो नहीं मिल जाता, यानी कि पॉइंट के बाद के कम से कम, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो पॉइंट के बाद के कम से कम 2 पॉइंट जो है वो एकदम मैच करने चाहिए, तभी आप आंसर वहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सेकेंड मेथड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन